गठबंधन बना रहे हो। पूछिए, यहाँ संतोष जी बैठे हैं, संतोष कुशवाहा जी, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनको हरा कौन रहा था? इनको कौन हरा रहा था? वही जो पर्स वाली पार्टी का उम्मीदवार है, वही 13,000 वोट लेकर बेचारे को हराने का काम। ये रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान से कोई खतरा है, न आरक्षण से कोई खतरा है। पूर्वी चंपारण लोकसभा चुनाव का डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ते नजर आ रही है। हालांकि पूर्वी चंपारण में गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस पार कर रही है, उसी तरह चुनाव की सरगर्मी चढ़ते नजर आ रही है। इसी बीच आज पूर्वी चंपारण लोकसभा के गाय घाट हाई स्कूल के मैदान में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए यहाँ के भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में उन्होंने मतदान करने की अपील की। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोले चिराग पासवान। आगे आपको बताते चले कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यहाँ के जो महागठबंधन से वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा है, उन पे हमला बोलते हुए कहे कि यही शख्स हैं जो बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने ही जाति को हरवाने के लिए अब सारा क्रम एक करके 13,000 वोट लाए थे। आगे उन्होंने चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह की अपील करते हुए लोगों से राधा मोहन सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, महागठबंधन पर निशाना साधते हुए ये भी सुनवाते हैं और चिराग पासवान क्या कुछ कहे। बताना चाहता हूँ, 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी के परिवार ने बिहार के लोगों को 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया। 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और एकदम नौजवानों को आश्वस्त करता हूं, 2025 का चुनाव होगा, जो 10 लाख का सरकारी वादा नीतीश कुमार का है, उस वादा को पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आऊंगा। ऐसे नहीं आऊंगा। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करना है। और साथियों, अभी हम लोगों ने मार्च के महीने में एक कानून बनाया है कि बिहार को सुशासन की ओर ले जाना है, समृद्धि की ओर ले जाना है, बिहार विकसित हो इसकी चिंता करना है, और जो सुशासन नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया था उसको फिर से ठीक करना है। इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको गारंटी देता हो अगले 6 महीने के अंदर या तो मोतिहारी के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर नेपाल भागना शुरू कर देंगे। अपराधी कोई नहीं रह सकता है, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ जातियों का गठबंधन बना रहे हो। पूछिए, यहाँ संतोष जी बैठे हैं, संतोष कुशवाहा जी, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनको हरा कौन रहा था? इनको कौन हरा रहा था? वही जो पर्स वाली पार्टी का उम्मीदवार है, वही 13,000 वोट लेकर बेचारे को हराने का काम किया। इसलिए साथियों, जातियों के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रदेश पूरी तरह खड़ा है और इस देश में फिर से मोदी की सरकार बनाना है। तो आप लोग फिर से राधा मोहन जी को जिताइएगा ना? पक्का ना? तो लग रहा है कि सुस्ती है, फिर से जिताइएगा ना? पूरा हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलिए तो हम लोग के नेता, हमारे चिराग जी दोनों उनसे बहुत छोटे हैं, बोलिए तो माला पहनाएंगे, तभी पहनाएंगे। पक्का ना? पक्का? बोलिए भारत माता की जय। झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? कभी बोलेंगे संविधान को खतरा है, कभी बोलेंगे आरक्षण को खतरा है, कभी बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा है। ये लोग, ये कांग्रेस जैसे लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बनेंगे। और जो लोग संविधान और आरक्षण पे खतरे की बात करते हैं, आज आप लोग के सामने मैं, मेरे नेता, मेरे पिता
आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो ऐसे ये जो महागठबंधन के महाठग लोग हैं, इन लोगों से खतरा। ये लोग आएंगे ना तो जितनी गरीब कल्याण की योजना, हमको हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज हर महीने मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची, मिल रहा है ना? छीन लेगा ये लोग। कांग्रेस आएगा ना, राजद का लोग आएगा ना, अनाज देना बंद कर देगा। ये लोग नहीं चाहता कि गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। आप लोग का अनाज बंद कर देगा। 5-5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज मिल रहा है ना, उसको बंद कर देगा। जितना उज्ज्वला, कृषि सम्मान निधि, सब योजना को ये लोग बंद कर देगा। क्योंकि ये लोग 55 साल में गरीब को आगे नहीं बढ़ा रहे। आज भी ये लोग नहीं चाहते। इन लोगों को जलन होती है कि काहे एक प्रधानमंत्री एक गांव में बैठे हुए महिला, एक गांव में बैठे हुए बुजुर्ग, एक गांव में जिंदगी व्यतीत